हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब बच्चों। आई होप आप सब लोग अच्छे एंड हेल्दी होंगे। वेलकम बैक टू साइंस क्लासेस। सो बच्चों, इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर दैट इज नर्वस सिस्टम। सो बच्चों, आज हम सब लोग हमारे नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, नर्वस सिस्टम इन द बॉडीज इंटरनल कम्युनिकेशन नेटवर्क। बच्चों, नर्वस सिस्टम क्या होता है? नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी का कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है। दिस सिस्टम कैरीज एंड ब्रिंग्स मैसेजेस टू एंड फ्रॉम द ब्रेन। अब बच्चों, ये सिस्टम क्या करता है? ये मैसेजेस को कैरी करता है, ब्रेन के पास या तो लेकर जाता है या ब्रेन से सिग्नल्स को हमारे रिस्पेक्टिव बॉडी पार्ट्स या ऑर्गन्स तक लेकर आता है। देन बच्चों, with these messages we sense and respond to our environment। बच्चों, इस मैसेजेस की वजह से ही हमको हमारे आसपास के एनवायरनमेंट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन होती है। The system controls different functions of our body। The brain, the spinal cord and the nerves form our nervous system। बच्चों, नर्वस सिस्टम किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। ना बच्चों, सबसे पहले अब हम किसके बारे में बात करेंगे? नर्व्स के बारे में। नर्व्स आर मेड ऑफ बंडल्स ऑफ फाइबर्स। They spread throughout the body. They carry messages from different body parts to the brain through the spinal cord। अब बच्चों, नर्व्स का काम क्या होता है कि ये मैसेजेस को लेकर जाती है डिफरेंट बॉडी पार्ट से कहां तक? ब्रेन तक। किसके थ्रू? स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू। They also carry messages from brain to the body parts through the spinal cord। बच्चों, नर्व्स मैसेजेस को लेकर गई बॉडी पार्ट से ब्रेन तक, देन उस मैसेज के आंसर को, उस मैसेज के रिस्पॉन्स को वो वापस लेकर आएगी ब्रेन से उसी बॉडी पार्ट तक। एंड ये दोनों काम किसकी हेल्प की वजह से हो पा रहे हैं? स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ये सारे सिग्नल्स पास हो पा रहे हैं। ना बच्चों, हमारे पास तीन तरीके की नर्व्स होती है। फर्स्ट हमारे पास है सेंसरी नर्व्स। बच्चों, द नर्व्स विच आर कनेक्टेड टू द सेंस ऑर्गन्स एंड ब्रिंग्स मैसेजेस फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स टू द ब्रेन और द स्पाइनल कॉर्ड, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? सेंसरी नर्व्स। अब बच्चों, ऐसी नर्व्स जो कि कहां पे कनेक्टेड है? हमारे सेंस ऑर्गन्स के साथ। एंड बच्चों, ये क्या करती है? ये लेकर आती है मैसेजेस को फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू दी ब्रेन। यानी कि बच्चों, हमारे सेंस ऑर्गन्स जो भी सेंस करेंगे, जो भी चीज रिसीव करेंगे, उसकी इंफॉर्मेशन यही सेंसरी नर्व्स लेकर जाएगी ब्रेन के पास। किसके थ्रू? स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू। ना बच्चों, यहाँ पे डायग्राम में आप सब लोग देख सकते हो कि हमारे पास क्या है? हमारे पास ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, देन बच्चों पूरी बॉडी हमारी किससे कवर्ड है? नर्व से। बच्चों, सेकेंड टाइप ऑफ नर्व्स हमारे पास क्या होती है? मोटर नर्व्स। The nerves that carry orders from brain or the spinal cord to the muscles or glands, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? मोटर नर्व्स। अब बच्चों, सेंसरी नर्व्स क्या कर रही थी? सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन लेकर जा रही थी ब्रेन तक। एंड बच्चों, ब्रेन से जो सिग्नल्स वापस लेकर आएगा बॉडी पार्ट्स तक, वो कौन सी नर्व की हेल्प से लेकर आ पाएगा? मोटर नर्व्स की हेल्प से। बच्चों, थर्ड टाइप की नर्व्स हमारे पास क्या है? मिक्स्ड नर्व। The nerves that carry messages to the brain as well as bring orders from the brain, इनको हम क्या बोलते हैं? mixed nerves। अब बच्चों, ऐसी nerves जो कि सिग्नल्स को लेकर जाएगी ब्रेन तक एंड उस रिस्पॉन्स को लेकर आएगी वापस बॉडी पार्ट्स तक, इन्हीं को हम क्या बोलेंगे? मिक्स्ड नर्व्स। ना बच्चों, ब्रेन क्या है? ब्रेन कंट्रोल सेंटर होता है हमारी ह्यूमन बॉडी का। सारी इंफॉर्मेशन सारे बॉडी पार्ट से कहां पे जाती है? ब्रेन के पास। एंड सारे डिसीजंस कौन लेता है? ब्रेन लेता है। एंड इवन हर चीज का मैसेज कौन लेकर आता है? ब्रेन। देन बच्चों, ब्रेन जो है वो कहां पे लोकेटेड होता है? टॉप पे, स्पाइनल कॉर्ड के। एंड ब्रेन को कैसे प्रोटेक्ट किया गया है? विद द हेल्प ऑफ स्कल। The brain has three main parts। बच्चों, ब्रेन के तीन पार्ट्स है। क्या? सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड देन मेडुला। सो बच्चों, सबसे पहले हम लोग सेरिब्रम के बारे में पढ़ते हैं। सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। बच्चों, हमारे ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट क्या है? सेरिब्रम। It has many folds so that it can fit into the skull. It controls our sense organs. It helps us to think, remember, learn or
एटसेट्रा। सो बच्चों सेरिब्रम क्या है? हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट। बच्चों सेरिब्रम क्या करता है? सेरिब्रम कंट्रोल करता है हमारे सेंसेस को और हमारे सेंस ऑर्गन्स को। इसके अलावा बच्चों हम लोग जो सोचते हैं, हम लोग जो लिखते हैं, हम लोग जो लर्न करते हैं, वो सब कौन कंट्रोल कर रहा है? सेरिब्रम। ना बच्चों सेकंड पार्ट क्या है ब्रेन का? सेरिबेलम। ना बच्चों it lies below cerebellum. It is responsible for the coordination of voluntary muscles. It also helps us to keep our balance and maintain the upright posture. बच्चों cerebellum का मेन काम क्या होता है? Maintaining the posture, यानी कि हम लोग जो सीधा खड़ा हो पाते हैं वो किसकी वजह से हो पा रहे हैं? cerebellum की वजह से। एंड बच्चों ये आप कैसे याद रखोगे? cerebellum के अंदर we have BEL. इस BEL से आपको क्या याद रखना है? बैलेंस। देन बच्चों इफ दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन बिकम्स डिफेक्टिव द बैलेंस ऑफ द बॉडी इज लॉस्ट। बच्चों अगर ये वाला पार्ट डिफेक्ट हुआ, अगर इस वाले पार्ट को कुछ भी डैमेज हुआ तो हम लोग खड़े नहीं हो पाएंगे। देन बच्चों थर्ड पार्ट क्या है? मेड्यूला। बच्चों ये कैसा होता है? इट इज अ बल्ब शेप्ड स्ट्रक्चर जो कि कहाँ होता है? सेरिबेलम के नीचे। इट कनेक्ट्स द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड। बच्चों मेड्यूला का क्या फंक्शन होता है कि ये ब्रेन को कनेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड से, क्योंकि मेड्यूला के जस्ट नीचे क्या स्टार्ट हो जाता है? स्पाइनल कॉर्ड। इट कंट्रोल्स इनवॉलेंटरी एक्शंस जैसे कि ब्रीदिंग एंड हार्ट बीट। इट वर्क्स इवन व्हेन वी स्लीप। अब बच्चों इनवॉलेंटरी एक्शंस का मतलब क्या होता है? ऐसे एक्शंस जिनको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल ब्रीदिंग, हार्ट बीट, रेस्पिरेशन। बच्चों ये सारी चीजों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। सो ये मेडुला वाला पार्ट जो है वो तब भी काम कर रहा होता है जब हम लोग सो रहे होते हैं ना। बच्चों आप लोगों के पास ये एक्टिविटी है एंड आप सबको इसको प्रैक्टिस करना है। देन बच्चों नेक्स्ट पार्ट इज स्पाइनल कॉर्ड। सो बच्चों स्पाइनल कॉर्ड कैसी होती है? थिक कॉर्ड होती है नर्व टिश्यूज की, जो कि कहाँ से एक्सटेंड हो रही होती है? फ्रॉम द ब्रेन। मैसेजेस जो है वो ट्रैवल करते हैं इसी स्पाइनल कॉर्ड के अलोंग। या तो ये मैसेज ब्रेन से बॉडी पार्ट्स तक जाएंगे या बॉडी पार्ट से ब्रेन तक। नाउ स्पाइनल कॉर्ड इज लाइक अ कनेक्टिंग केबल। इट कनेक्ट्स द नर्व्स टू द ब्रेन. It is well protected into the flexible but tough bony spine. अब बच्चों स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या होता है? एक बोनी स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? वर्टेब्रल कॉलम। ना बच्चों नेक्स्ट is reflex action. Some body movements are done automatically without thinking about them. This automatic response of a body is called reflex action. The reflex action involves only the nerves and the spinal cord. बच्चों जैसे कि कभी हम लोगों ने ये चीज नोटिस करी है कि अगर कोई गर्म चीज पे हमारा हाथ लग जाता है सो वो टच होते ही हम लोग हमारे हाथ को पीछे कर लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स ये वाला स्टेप जो है वो हो जाता है, टच एंड वापस। सो बच्चों ये इतना क्विक रिस्पॉन्स होता है, इसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। एंड बच्चों इस रिफ्लेक्स एक्शन में कौन इन्वॉल्व होता है? स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। बच्चों यहाँ पे काम कौन कर रहा है? स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। यानी कि स्पाइनल कॉर्ड हमारे हैंड्स को मैसेज देती है कि रिमूव योर हैंड फ्रॉम हियर। बट बच्चों इसमें ब्रेन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। ब्रेन को याद होता है कि ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है, बट ब्रेन यहाँ पे हमको मैसेज नहीं देता। ये इतना क्विक होना होता है, इसलिए यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड ही रोल में आती है। जैसे कि बच्चों अनदर एग्जाम्पल, योर माउथ गेट्स वाटर एट द साइट ऑफ आइसक्रीम एंड चॉकलेट। Now बच्चों let's know about sense organs. The organs which connect us to the outside world, उसको हम क्या बोलते हैं? सेंस ऑर्गन। बच्चों हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, आईज, ईयर, स्किन, नोज एंड टंग। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आते हैं? आईज। सो आईज क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है हमारी बॉडी का। ये कहाँ पे सेट होता है? सॉकेट्स इन द स्कल। दे आर प्रोटेक्टेड बाय बोन्स इन द स्कल एंड आईलिड्स ऑफ स्किन। बच्चों कलर्ड पार्ट जो होता है आई का, उसको हम क्या बोलते हैं? आइरिस। बच्चों सी ये रहा आइरिस, ठीक है। प्यूपिल क्या करता है बच्चों? अलाउ करता है लाइट को एंटर करने के लिए आई के अंदर। द लेंस फोकसेस द पिक्चर ऑन द स्क्रीन कॉल्ड रेटिना। अब बच्चों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि क्या है? एक लेंस प्रेजेंट है एंड ये लेंस क्या करता है? ये लेंस पिक्चर बनाता है यहाँ पे रेटिना पे। बच्चों यही है जहां पे हम लोगों को पिक्चर फॉर्म होती है। देन The optic nerves carries the messages to the brain. बच्चों यहाँ पे बनी इमेज रेटिना पे एंड रेटिना के जस्ट पीछे क्या है? ऑप्टिक नर्व। ये ऑप्टिक नर्व ही है जो मैसेजेस को कहाँ लेकर जाएगी? ब्रेन तक। देन बच्चों वी हैव ईयर्स।
आर ईयर्स की वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज को सुन सकते हैं। बच्चों ईयर की वजह से ना हमारा बैलेंस भी मेंटेन होता है। द आउटर ईयर डायरेक्ट साउंड टू द थिन मेम्ब्रेन दैट इज ईयर ड्रम। बच्चों आउटर ईयर से साउंड कहाँ जाता है, थिन मेम्ब्रेन, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो क्या है, ईयर ड्रम। Sound vibrations pass into the inner ear where the nerve carry the messages to the brain। अब बच्चों होता क्या है, ये साउंड वाइब्रेशंस पास ऑन होती है इनर ईयर के अंदर, जहां से यहाँ पे आप लोग देखो हमारे पास इधर नर्व है, ऑडिटरी नर्व, जो कि ये मैसेजेस को लेकर जाती है ब्रेन तक। देन बच्चों वी हैव नोज, एंड हम लोग किसी भी चीज को स्मेल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नोज। बच्चों अपर पार्ट ऑफ द नोज के पास क्या होती है, बहुत सारी नर्व एंडिंग्स होती है जो कि हमको स्मेल करने के लिए हेल्प करती है। द सेंस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट क्या होता है, ये लिंक्ड होता है। Our food does not taste so good if we cannot smell it because of a blocked nose। बच्चों हम लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब भी हम लोगों की नोज ब्लॉक होती है, हमको फूड का कोई टेस्ट ही नहीं आ रहा होता, क्योंकि हमारी नोज एंड टंग कैसी होती है, लिंक्ड होती है। देन बच्चों वी हैव टंग। टंग क्या है, मेन ऑर्गन है टेस्ट का, एंड टंग की हेल्प से ही हम लोग बोल पाते हैं। बच्चों टंग का जो सरफेस है वो कवर होता है विद बहुत सारे टाइनी बम्प्स। अब इनसाइड दीज बम्प्स क्या होते हैं, कुछ सेल्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, टेस्ट बर्ड्स। द नर्व एंडिंग्स जो इन टेस्ट बर्ड्स में प्रेजेंट होती है, ये क्या करती है, टेस्ट करती है किसी भी फूड को, एंड ये मोस्टली कौन से फूड को टेस्ट कर सकती है, स्वीट, सॉल्टी, सॉर एंड बिटर। देन बच्चों वी हैव स्किन। बच्चों स्किन जो है वो लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन है हमारी बॉडी का, जो कि कवरिंग फॉर्म करता है ओवर आवर एंटायर बॉडी। बच्चों द 5 सेंसेशंस दैट वी कैन फील थ्रू आवर स्किन वो कौन कौन सी है, टच, हीट, cold, pressure and pain। Small pores on the surface allow the waste water of the body to come out as sweat। बच्चों हमारी स्किन पे कुछ छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर अगर कुछ वेस्ट वाटर होता है तो वो हमारी बॉडी से, हमारे सर्फेस ऑफ स्किन से बाहर निकलता है इन द फॉर्म ऑफ स्वेट। देन बच्चों यू ऑल हैव एन एक्टिविटी जो कि आप लोगों को परफॉर्म करनी है। नाउ लेट्स बच्चों क्विकली रिवाइज। नर्वस सिस्टम क्या करता है, कैरी करता है मैसेजेस को फ्रॉम ब्रेन टू आवर बॉडी पार्ट्स, या फिर फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू दी ब्रेन। देन बच्चों ब्रेन जो है वो क्या है, कंट्रोल सेंटर होता है हमारे ह्यूमन बॉडी का। मेडुला कैसा होता है, बल्ब शेप्ड, एंड ये कनेक्ट करता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को। बच्चों स्पाइनल कॉर्ड क्या है, एक कनेक्टिंग केबल है जो कि ब्रेन और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को आपस में कनेक्टेड रखती है। कलर्ड पार्ट ऑफ आई को हम लोग क्या बोलते हैं, आइरिस। एंड बच्चों स्किन क्या है, लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन। सो बच्चों दिस कंप्लीट्स आवर चैप्टर। आई होप आप सबको ये चैप्टर समझ आया होगा। आई वांट यू ऑल कि आप सब इस चैप्टर को रिवाइज करो, इसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।